अगर मेरी तरह आपकी किचन भी नॉन मॉड्यूलर है तो जाहिर सी बात है आपका भी क्लीनिंग में बहुत सारा टाइम लगता होगा। लेकिन आज आपके साथ कुछ ऐसी क्लीनिंग टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ जिनमें आपका टाइम भी कम लगेगा और आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे। जैसे कि देखिए, इस तरह की जो स्टील की कढ़ाई होती है, इनमें अगर 2-3 टाइम आप खाना बना लें तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है, ये थोड़ी जल जाती हैं। अगर आप ऑयल का काम करेंगे तो इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और देखिए, एक मेरे पास ये एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, इसकी तली देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। अगर नॉर्मली मैं इन्हें रगड़ूंगी तो मेरा बहुत सारा टाइम लगेगा और मेरी मेहनत भी बहुत सारी लगेगी। लेकिन इसको कम करने के लिए मैंने क्या करा है, मैंने लिया है एक कढ़ाई में देखिए इस तरह से पानी, और इसमें मैंने डाला है 1 से 1.5 चम्मच के आसपास जो भी सर्फ यूज़ करते हैं हम घर में, वो 1 चम्मच डालेंगे इसमें नमक, और लगभग आधा कप के आसपास मैंने डाला है वाइट विनेगर। इसे डालना बहुत ज़रूरी है। जब ये सारी चीज़ें आपस में रिएक्शन करेंगी तो जो सोल्यूशन बनेगा उससे जो क्लीनिंग होगी वो बहुत जल्दी हो जाएगी। अब इसमें इन पूरी कढ़ाइयों को डिप कर देंगे और पानी हमें वहाँ तक भर लेना है जिससे कढ़ाइयाँ बहुत अच्छे से अंदर तक डिप हो जाए। मैंने जो बर्तन लिया है, जो बड़ी कढ़ाई ली है, उसमें मेरी कढ़ाई बहुत अच्छे से अंदर तक नहीं गई। आप देख सकते हैं उनकी जो हैंडल्स हैं वो बाहर की तरफ हैं। अगर कोई बड़ा बर्तन हो तो उसमें हैंडल भी बहुत अच्छे से क्लीन करे जा सकते हैं। अब जैसे जैसे ये उबलता रहेगा 5 से 10 मिनट इस तरह से हमें इसे उबालना है और चलाना है, और फिर उसके बाद इसको बंद करके छोड़ना है लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद बर्तन को आप निकालिए और कोई भी आप लोहे का इस तरह का जूना लीजिए। हल्का हल्का सा जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वही लगाना है। और देखिए, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी है और बहुत जल्दी ये हमारी जो कढ़ाइयाँ थी जो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी, ये साफ़ हो गई हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई लोहे वाला जो ब्रश आता है, एक टूथब्रश जैसा आता है, वो है तो उसके किनारे बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं, जो ऑनलाइन ईजिली मिल जाता है। मेरे पास नहीं है तो देखिए, जो लोहे का जूना है मैंने इसी से इसको क्लीन करने की कोशिश करी है, लेकिन ये इससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इस तरह से बहुत ही हल्के से भी आप रब करेंगे तो आराम से इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है वो साफ़ हो जाएगी। और देखिए, मैं आपको धो के दिखाती हूँ, कढ़ाई एकदम चमक गई है, एकदम चमचमा गई है, और मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और मेरा टाइम भी बहुत कम लगा है। ये कढ़ाई हो गई है बिल्कुल क्लीन। लेकिन टास्क अब दूसरी कढ़ाई पर है, क्योंकि उसकी जो तली है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है। तो देखिए, इसको भी इसी सॉल्यूशन से बहुत ईजिली क्लीन करा जा सकता है। वही लोहे का जूना मैंने लिया है और उसी से देखिए मैं इसे इस तरह से रब कर रही हूँ। बहुत कम मेहनत लगती है। इस तरह से आप सफाई करेंगे किसी भी बर्तन की तो वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। टाइम भी आपका कम लगेगा और इस तरह से किचन में आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचेगा। तो देखिए, आप देख ही सकते हैं, हल्का हल्का सा भी आप इस तरह से रब करेंगे तो जितनी भी गंदगी है वो ईजिली निकल जाएगी। अगर मैं इसे नॉर्मली साफ़ करती तो शायद ये इतनी जल्दी बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता। इस तरह से आप भी अपना बहुत सारा टाइम अपने किचन में सेव कर सकते हैं और अपने किसी दूसरे काम में उसे लगा सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको धो के दिखाती हूँ, ईजिली ये क्लीन हो रहा है। और इसी तरह से मैंने जितना भी इस टाइम पे ये क्लीन हो सकता था उतना मैंने इसे क्लीन कर लिया है। बाकी मैं इसे सेकंड टाइम दोबारा बहुत अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन देखिए, इस बार में मेरी कढ़ाई बिल्कुल साफ़ हो गई है। लेकिन अगर मैं इसे इसी तरह से बिल्कुल डायरेक्टली साफ़ करती तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और शायद ये इतनी अच्छे से क्लीन भी ना होती। हम में से बहुत सारे लोग लोहे की कढ़ाई में खाना सिर्फ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो उसे साफ़ करना है वो बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, आप उसे इस तरह से गैस पे रखिए और उसके बाद उसमें डालिए आप 1 चम्मच नमक। इस तरह से आप कोई भी नींबू ले सकते हैं, थोड़ा सा निचोड़िए और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, और इस तरह से किसी चिमटे से या फिर किसी फोक की हेल्प से आप उसमें धंसा लीजिए उस नींबू को, और बहुत अच्छे से आपको इसे सिर्फ रब करना है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है और ना ही उतना टाइम लगता है जितना हमें ये लगता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और जितनी अच्छे से क्लीन इस प्रोसेस से हो जाती है दूसरे से होगी भी नहीं। तो इस तरह से कितनी भी जो ख़राब कढ़ाई है उसे आप क्लीन कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी लोहे का जूना लीजिए और इस तरह से हल्का सा उसके ऊपर आप फेरेंगे तो बिल्कुल आपकी जो कढ़ाई है वो एकदम चमचमा जाएगी, एकदम साफ़ हो जाएगी।
आप इस स्पून होल्डर के बारे में बहुत पूछते हैं कि दी आपने ये कहाँ से लिया है। तो देखिए ये मैंने 2 लिए थे, एक टूट गया है और रोड साइड से मैंने ये ख़रीदा था 20 रुपीज़ में। लेकिन इसमें क्या कमी है कि अंदर की तरफ इसके कॉर्नर धसे हुए हैं, तो इसमें गंदगी जल्दी जल्दी जमा हो जाती है। इसे साफ़ करना भी बहुत आसान है। इसमें डालना है थोड़ा सा लिक्विड डिशवाश, उसके साथ डालना है वाइट विनेगर और देखिए इस तरह से आप डाल दीजिए उसमें गर्म पानी। कोई भी ऐसा कंटेनर, कोई भी ऐसा बर्तन जिसके कॉर्नर को क्लीन करना मुश्किल है, इस सॉल्यूशन से आप उसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी गंदगी उसमें जमा होगी आराम से क्लीन हो जाएगी। 2 मिनट रखने के बाद किसी भी स्पंज से, जूने से आप इसे इस तरह से क्लीन करेंगे तो ये आराम से क्लीन हो जाएगा। और देखिए इस तरह से बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं और मेरे तो बर्तन बहुत जल्दी जल्दी गंदे होते रहते हैं क्योंकि मेरी किचन एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल नॉन मॉड्यूलर है, तो जल्दी जल्दी ग्रीस उनके ऊपर इकट्ठा होता रहता है। तो इस तरह से मेरा स्पून होल्डर बिल्कुल चमक गया है। और देखिए आप ये भी बहुत पूछते हैं कि जो पीतल के बर्तन आप पूजा में यूज़ करते हैं उन्हें आप क्लीन कैसे करते हैं। तो जब मुझे बहुत जल्दी होती है तो मैं इस तरह से, एक पीताम्बरी है, किसी भी पंसारी की शॉप से आपको ये ईजिली मिल जाएगी। 40 रुपये का इसका पैकेट आता है और बहुत दिनों तक चलता है। इसका थोड़ा सा इस तरह से आप पाउडर लेंगे और बर्तन को इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर लगा के 2 मिनट रख देंगे और रखने के बाद ये बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। हालांकि अगर ज़्यादा मेरी तरह गंदे हो गए हैं बर्तन तो इन्हें थोड़ा सा आपको रगड़ना भी पड़ेगा, लेकिन बहुत ही कम आपके एफर्ट्स लगते हैं और बहुत जल्दी ये क्लीन हो जाता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है सारे सॉल्यूशन हम घर पे ही बनाएं, कुछ चीज़ें हमें मार्केट की भी खरीद लेनी चाहिए जिससे हमारा टाइम बच सके। तो इस तरह से मैंने आपके साथ पहले भी इस तरह के DIY शेयर कर रखे हैं जिनसे आप इस तरह के बर्तन घर पे इजीली क्लीन कर सकते हैं। उनका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी हो तो देखिए पीताम्बरी बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद आपको किसी भी जूने से इस तरह से बर्तनों को क्लीन कर लेना है और बर्तन एकदम चमक जाएंगे। बहुत कम टाइम लगता है और ईज़िली हम जो पीतल के बर्तन हैं उन्हें कैरी कर सकते हैं। बहुत आराम से ये क्लीन हो जाते हैं और देखिए बर्तन मेरे एकदम चमक गए हैं। वीक में 2 से 3 बार मैं अपना जो गैस बर्नर है या चूल्हा है उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर देती हूँ। तो देखिए जो इसके बर्नर्स हैं और स्टैंड हैं उन्हें मैंने गर्म पानी में भिगो दिया है, थोड़ा सा लिक्विड डिस्पोज इसमें डाला है और थोड़ा सा डाला है विनेगर। और इसके साथ देखिए चूल्हे पे क्योंकि बनी थी पूरियाँ तो इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो जो भी डिशवॉश हम यूज़ करते हैं उसका थोड़ा सा पार्ट लेना है और लेना है एक जूना जो भी किचन में यूज़ होता है, थोड़ा सा इसमें हल्का सा पानी डालना है और बस इसी से इसको रब कर देना है और बहुत अच्छे से इसी से ये क्लीन हो जाता है। कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं लगती है और कोई भी एक्स्ट्रा हमें क्लीनर किचन के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लेना है गीला कपड़ा और बहुत अच्छे से उसे निचोड़ लेना है, उससे इसे क्लीन करना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर एक ड्राई कपड़ा ज़रूर लगाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखिए जो चूल्हा है वो एकदम क्लीन हो गया है, एकदम साफ़ हो गया है। ऐसा आप हफ्ते में 2 बार करेंगे तो कभी भी आपके जो चूल्हा है उसके जो बर्नर हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे। और देखिए इस तरह से मैंने इसके स्टैंड भी उतार लिए थे। स्टैंड में नीचे की तरफ इस तरह से काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है जो कई बार रोज़ रोज़ हम जो चूल्हा साफ़ करते हैं उसमें हमें दिखाई नहीं देती, हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन इस तरह से विनेगर और डिशवॉश के सॉल्यूशन में जब हम इन्हें डिप कर देते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। इस तरह से इन्हें क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद जो नॉर्मल पानी है उससे धो के इन्हें साफ़ कर लेंगे। जहाँ पे चूल्हा रखा रहता है उसके जस्ट ऊपर वाली टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और उसके साथ साथ बहुत ग्रीसी भी हो जाती हैं। मेरी क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन है तो ये काम मेरे यहाँ थोड़ा जल्दी जल्दी होता रहता है। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह इस तरह से इसमें दाग लगे हुए हैं खाने के और ऊपर की टाइल्स इस तरह से ग्रीसी हो गई हैं। बहुत अच्छे से शायद ये कैमरे में विजिबल नहीं हो रही होंगी, लेकिन आगे जब क्लीन करेंगे तो आप इसे बहुत अच्छे से देख पाएंगे। तो इस तरह से जितनी भी टाइल्स हैं इनके लिए मैं बाज़ार से कोई सॉल्यूशन नहीं लाती, इनके लिए घर पे ही हम एक ऑल पर्पस क्लीनर बनाएंगे जिसका यूज़ आप बहुत जगह कर सकते हैं। देखिए उसके लिए आधा कप लेना है वाइट विनेगर और जितना हम विनेगर लेंगे उतना ही लेंगे हम पानी, यानी मैंने आधा कप लिया था तो आधा कप ही मैं पानी ले रही हूँ। और इसमें 2-3 ड्रॉप डाल लेंगे लिक्विड डिशवॉश की
और इसे बहुत अच्छे से शेक कर लेंगे। इस क्लीनर से हम बहुत सारी जगह को क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं, कुकटॉप को क्लीन कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एरिया होता है उसको भी इससे क्लीन करा जा सकता है, फिर चाहे वो किसी भी चीज़ से बना हुआ क्यों ना हो। तो ऐसे हम इसके ऊपर इसे स्प्रे करके छोड़ देंगे और ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, आप 3 से 4 मिनट ही छोड़ेंगे तो आराम से ये क्लीनिंग हो जाती है। तो देखिए मैंने इसे यहाँ स्प्रे करके छोड़ दिया है इस तरह से लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद कोई भी स्पंज ब्रश लेंगे, कोई भी ऐसा जूना, लेकिन वो थोड़ा ख़राब ही होना चाहिए क्लीनिंग के लिए, क्योंकि बाद में आपको इसको फेंकना ही पड़ेगा। और देखिए हल्का सा ही मैंने रब किया है और आप शायद देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये क्लीन हो गया है। आपको 2 पार्ट नज़र आ रहे हैं, एक जगह मैंने क्लीनिंग करी है, एक जगह नहीं करी है। तो आराम से आप देख ही सकते हैं कि ये क्लीनर कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आराम से ये चीज़ों को साफ़ कर देता है। इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने इसको छिड़क के छोड़ा था लेकिन साफ़ नहीं करा था, और आप देख ही सकते हैं कि कितना ईजिली हम इसको क्लीन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से इस ऑल पर्पज़ क्लीनर से बहुत अच्छे से सारे एरिया को क्लीन करा जा सकता है। और आप देख ही सकते हैं कि टाइल्स के ऊपर कितनी ज़्यादा गंदगी थी। किचन में जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन बार बार हाथ लगने से वो गंदे हो जाते हैं। अगर ज़्यादा टाइम तक इन्हें साफ़ नहीं किया जाता तो ये ग्रीसी भी हो जाते हैं। तो देखिए इसे साफ़ करने के लिए मैंने लिया है ये नेल पेंट रिमूवर, और इसी से ही ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। इसके साथ मैंने ली है थोड़ी सी कॉटन। हमें क्या करना है कि कॉटन में बहुत अच्छे से इसको हमें नेल पेंट रिमूवर को ले लेना है, बहुत अच्छे से डिप कर लेना है, और आराम से हम अपने जो स्विच बोर्ड हैं इन्हें साफ़ कर सकते हैं। बहुत कम एफ़र्ट्स लगते हैं, बहुत कम मेहनत से ये हमारा काम हो जाता है। और इस तरह से 15 से 20 दिन में हम अपने स्विच बोर्ड को अगर क्लीन करेंगे तो वो एकदम चमकते रहेंगे। और देखिए इस तरह से मैंने अपने जो स्विच बोर्ड हैं उन्हें साफ़ कर लिया है, और बहुत ही कम मेहनत में मेरे जो स्विच बोर्ड हैं वो चमक गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हो गया आज का वीडियो। बहुत कम एफर्ट्स में आप अपनी किचन को एकदम चमका सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर जो दोस्त नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।